दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल और मैं हूं उमेश आचार्य। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक कक्षा 12 के लिए जो पुस्तक चलती है हिंदी की, सामान्य हिंदी में, तो उसमें मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग के महानतम कवियों में से एक हैं, उनका एक पाठ है और उसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। तो दोस्तों, कैकेयी का अनुताप आप जैसा कि जानते होंगे कि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध कालजयी रचना है साकेत। और उस सातिक साकेत में 12 सर्ग है और उस 12 सर्ग का मतलब 12 अध्याय आप कह सकते हैं उनको। उन 12 सर्ग में से 8वें सर्ग की एक घटना घटित होती है। वो है कि भगवान राम जब वनगमन कर जाते हैं और चित्रकूट में अपना समय बिता रहे होते हैं, अपनी कुटिया बना लेते हैं, बस बन जाने के बाद वहाँ कुटिया बना लेते हैं और कुछ दिन रहते हुए हो जाता है। तो उसके बाद अयोध्या में जब भरत अपने ननिहाल से वापस आते हैं और वापस आते हैं तो उनको जब ये मालूम होता है कि भैया राम जो है वन को चले गए हैं और माता कैकेयी के कारण से, तो बड़ा पश्चाताप करते हैं और फिर ये संकल्प लेते हैं कि अब हम किसी भी तरह से भैया को मना करके लाएंगे लाएंगे और यहाँ मैं राज्य करने वाला नहीं हूं। तो उनके इस संकल्प के कारण से पूरा अयोध्या का जो समाज था, राज समाज, यहाँ तक कि वहाँ के कहते हैं नागरिक सभी सभी जो अपनी जो उनकी माताएं थी, तीनों माताएं, मंत्री सचिव जो भी थे, उनके सब उनके साथ चल दिए। और साथ चल करके जब वहां पहुंचते हैं, कई दिन की यात्रा के पश्चात पूरी सेना के लोग भी गए थे, पूरी सेना लेकर के गए थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वहां रहा नहीं अयोध्या में, क्योंकि सब होता भी है। दोस्तों, तो आप जानते हैं, अगर कभी कभी ऐसे माहौल, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि जब एक से बात बनती नहीं है तो कहता भैया चलो उनको भी लेते चलिए, तो शायद उनके कहने से बात बन जाए। घर में भी कभी कभी ऐसा होता होगा। कभी कभी आप मम्मी से बात कहते हैं या पापा से बात कहते हैं, आपकी बात नहीं मानी तो दीदी का सोर्स लगाते, दीदी चलो तुम भी कहो तो शायद पापा मान जाए। मम्मी को भी ले लेते हैं तो कहते चलो भाई मान जाए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब मन में ये शंका हो कि भाई पता नहीं हमारी इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ये सोचा हो कि नहीं हम इन सबको ले जाएंगे तो बात बन जरूर जाएगी हमारी, तो होता है, प्रभाव होता है। तो कुछ लोगों की बात तुरंत मान लेते हैं लोग, वही बात दूसरे से नहीं मानते। तो ये बात का प्रभाव ऐसा होता है, प्रभाव व्यक्ति का होता है। तो इसलिए वो घटनाक्रम वहां जब पहुंचते हैं भरत, तो दूर से ही, क्योंकि जहां राम ने कुटिया बनाई थी तो वहां कोल बेल किरात जो भी वहां चित्रकूट में आप जानते हैं, वहीं पर आ, जा करके उसी के पास पहले केवट से ही भेंट हुई थी। केवट यानी गंगा जब पार किए थे तो क्योंकि उसका वो पूरा साम्राज्य ही था केवट का बहुत दूर तक, तो इसलिए केवट के जो लोग थे, कोल भील जो भी उनके साथ के रहने वाले लोग थे, तो उन्होंने समाचार भेजा कि देखो कोई आया है। तो जब सेना चली है तो भगदड़ मच जाती है, आसपास के जो मृग आदि या पशु पक्षी हैं दौड़ते आते, तो पता लगता है कि सूचना मिलती कि भरत अपनी सेना लेकर के आए हैं।
तो भरत सेना लेकर के आए हैं, तो लक्ष्मण के मन में भी ये आ गया कि इसका मतलब भरत भैया के मन में ये पाप आ गया है कि सेना लेकर के पूरी तरह से अब भैया राम को समाप्त करने के लिए आ गए। और जब ऐसा विचार आया तो लक्ष्मण जी तैयार हुए कि नहीं, मैं जाता हूं, सामना करूंगा जा करके। लेकिन राम को तो इतना विश्वास था जितना शायद अपने ऊपर ही होगा, अपने ऊपर भी नहीं होगा ये कह सकते हैं। तो भरत के बारे में उन्होंने कहा, भरत जैसा कोई हुआ नहीं न होगा, भरत के समान कोई हो है नहीं। और इसलिए वहां से जब समाचार जाकर के जानते हैं और थोड़ा आगे जा करके देखते हैं, तो पता लगता है कि भरत मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो मिलने भाई भैया भरत आए हैं, सब में साथ में सभी माताएं आई हैं, गुरु आए हैं। तो बड़ी उत्सुकता बढ़ गई, सब मिलने वहां गए। ये सब प्रसंग जाने पहचाने हैं, इसलिए मैंने इसलिए बताया कि आप वहां से जुड़ जाएं, उन चीजों को समझ जाएं कि घटनाक्रम क्या थी। तो दोस्तों, यहाँ जो शीर्षक लिया है उस 8वें सर्ग से, देखो ये सारी घटनाक्रम तो जुड़ी हुई है पूरे अयोध्या का जो भी घटनाक्रम है वो, और वन का। और इसमें इस महाकाव्य में उर्मिला के चरित्र को बड़ा विशद रूप से दिखाया गया है, लक्ष्मण के भी चरित्र को दिखाया गया है। ये सारे घटनाक्रम आए हैं, लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में कैकेयी का अनुताप एक ऐसा शीर्षक दे दिया गया है। अनुताप, अनुताप माने पश्चाताप। बाद में जो है कोई घटना घट जाए, कोई काम ऐसा ऐसा कर दे, मुंह से किसी को कह देते हैं, कोई बात कह देते हैं, और बाद में पता लगता है अरे ये तो गलती हो गई मुझसे। क्योंकि कैकेयी को भी बाद में लगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कैकेयी की मति फेर कौन गई थी, गई गिरा मत फेर, रामचरितमानस में लिखा, किसने, मंथरा जो दासी थी उसने ऐसा समझाया। और वो देवताओं का कुछ ऐसा विधान था, एक दैव विधान था कि भगवान राम को वनगमन करना था। तो वो घटनाक्रम वैसे ही घटा कि सरस्वती जी जीप पे बैठ गई और मति में बुद्धि पे बैठ गई, और जा करके कैकेयी ने वरदान मांगे, ऐसे वरदान मांगे जिसके कारण से दशरथ के प्राण नहीं रहे, दशरथ नहीं रहे, और भगवान राम को वन जाना पड़ा, और ऐसी ऐसी घटना घटी। तो देखिए, वो जो घटना थी उसके कारण से बाद में जब कैकेयी को यदि समझ में आया, और जब भरत ने कहा कि मैं तो अपने हे माँ कैकेयी से ही कहा कि मैं आपको कभी माँ नहीं कहकर बुलाऊं, ये माँ नहीं बोलूंगा। अब इससे बड़ी सजा, इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता था माँ के लिए, कि माँ को उनका पुत्र ही माँ न कहे, जिसके लिए कैकेयी ने सब कुछ किया, राजपाट सारा कुछ। क्यों? कैकेयी माता को क्या अपना स्वार्थ था। तो इसलिए जब कैकेयी को लगा कि हमने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया है, तो उस अपराध बोध को लेकर के बहुत पश्चाताप करती है, और उस पश्चाताप को लेकर के, और वो भी मनाने के लिए कि भरत भी गए हैं, साथ में कैकेयी भी गई है, कौशल्या है, सुमित्रा, सब लोग हैं और सारे लोग हैं। तो लेकिन यहाँ पर कैकेयी का अनुताप क्यों? परेशान तो सब थे, लेकिन चूंकि जो गलती करता है, अपराध बोध जिसको होता है, तो उसी के मन में ये बात आ सकती है कि भाई पता नहीं मेरी बात को रख करके मुझे क्षमा मिलेगी कि नहीं, मेरी बात मानेंगे कि नहीं। तो इस तरह से कैकेयी का अनुताप, ऐसा शीर्षक इसमें दिया गया। वैसे तो ये घटना, यानी ये महाकाव्य जो है, ये साकेत महाकाव्य से ये छंद लिए गए। आइए देखिए दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा पाठ है, इस पाठ में आपको जो द्विवेदी युग में खास तौर से मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली को बहुत महत्व दिया है। और खड़ी बोली के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये भाषा कैसी है, खड़ी बोली। और रस और रसों की बात है तो
समय समय पर इसमें रस आपको समझ में आएंगे। किस तरह से करुण रस की बात हुई है, मुख्य रूप से जब पश्चाताप होगा, कष्ट होगा तो करुण रस ज्यादा होगा। और जहां तक छंद की बात आती है तो दोस्तों आपके कई जगह में पुस्तकों में और भी जगह जगह मिल जाता है, आप देखते होंगे पुस्तक कई प्रकार के सहायक पुस्तकों में कि छंद के बारे में इसमें बहुत संशय है। छंद में कहीं मंदाक्रांता मिलता है, कभी सवैया लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। लेकिन जहां तक कि छंद की बात मैं करता हूं, क्योंकि मंदाक्रांता तो 17 वर्ण का छंद होता है, तो इसमें कभी 16, कभी 15, कभी 14 ऐसे वर्ण आते हैं। वर्णिक छंद है। ये वर्णिक छंद ना होकर के ये मात्रिक छंद मुझे दिखाई पड़ता है। और मात्रिक छंद में भी प्रत्येक छंद में इसमें 13 और 9 पर यति हो रही है। 13 मात्राएं और फिर 9 मात्राएं। तो 13 और 9 पर मात्राएं जब होती तो 22 मात्राएं प्रत्येक छंद में बन रही हैं। और ऐसे 22 मात्राओं वाला ये जो छंद है ये बढ़ता है आगे। तो एक छंद है राधिका छंद। राधिका छंद जिसमें 22 मात्राएं होती हैं और 13 और 9 पे और ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो मैं आज आपको इसको पढ़ के बताऊंगा। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह आवश्यक है कि आपको भाषा, रस, छंद, अलंकार ये सब आपको ज्ञान हो, शब्द शक्ति, गुण ये सब पता हो, तो जिससे आप सभी वो प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्न आपके परीक्षा में यदि पूछे जाते तो आप कर पाए। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं और कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से साकेत महाकाव्य की ओर। और ये राधिका छंद की पहली पंक्ति रही। और इसमें जो आपको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए आइए। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। देखिए कैसे पढ़े। तदनंतर बैठी सभा। अब कितने इसमें मात्राएं कितनी हो गई, मात्राएं गिनेंगे। तो दोस्तों मात्राएं कैसे गिनेंगे, तो थोड़ा सा इस पर हम आपको लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर एक मात्रा है, यहाँ पर कितनी मात्रा है, इसको हम ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे, एक। छोटा आ है एक। अब देखो ये तदनन, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, ना के बाद ये ना जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। इसकी ये दो मात्राएं होंगी। इसको दो मात्रा कैसे, निशान है ऐसे, ये दो मात्रा। और फिर यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ देखिए दो मात्राएं होंगी क्योंकि ये आए है, समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पर दो मात्राएं होंगी, फिर ये क्या है, यहाँ एक मात्रा, यहाँ। अब यहीं पर अगर आप ऐसे कामा लगा दीजिए, कामा लगा देंगे तो क्या होगा। के बाद देखिए यहाँ एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है और यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो मात्राएं हैं और यहाँ दो मात्राएं हैं और यहाँ। अब देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ अगर आप सभा, सभा, सभा के तक देखेंगे तो कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों देखो कितनी मात्राएं हैं, आपको खुद खुद को समझ में आएगा। एक, दो, दो चार, और पाँच छः, दो आठ, दो 10, 11 और दो 13। यहाँ तो 13 मात्राएं हो जाती हैं। और ऐसे ही फिर यहाँ 9, 3 3 6 9। अब आगे यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पर भी देखिए दो, 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 उसके बाद एक, दो और एक, दो, एक, दो, दो, एक, 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 दो, दो, ऐसे देखिए। तो देखिए अब यहाँ पर भी देखेंगे तो अब यहाँ तक देखें, नीले बितान के तले, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे देखेंगे कितने हो गए, दो एक तीन, दो पाँच, एक छः, दो आठ, यहाँ यहाँ सॉरी एक छूट गया ये यहाँ पे, यहाँ पे दो, ये है, दो दो है। तो देखो चार, अब चार चार, एक 5, दो 7, एक 8, दो 10, एक 11, दो 13। अब यहाँ तक पढ़ लिया।
अब दीप ये 9 हो जाएंगे। इस तरह से देखेंगे तो 13 9 पे आपको ये यति मिल जाएगी। यति का मतलब जहां रुकते हैं, पढ़ते समय जहां रुकते हैं, गाते समय जहां रुकते हैं, तो छंद को कैसे गाएंगे हमारे साथ देखेंगे बाद में, आप इसको अभ्यास कर लेंगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुकून भया तुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। आइए तो हम इसकी व्याख्या भी और इसकी इसका अर्थ भी समझते चलते हैं। तो समझते हैं अर्थ क्या था वातावरण। देखिए जब वहां गए हैं राम को मनाने के लिए भरत, तो जब उनको पता हो गया, मैंने अभी घटना को पूरा सुनाया, और जब उनको मालूम हो गया कि भैया राम मिलने आए, भैया भरत मिलने आए हैं, तो प्रभु राम गए हैं और गुरु आए हैं और माताएं माताएं सभी आए हैं, सब लोग आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात थी। तो वहां राम ने जो कुटिया बनाई थी, और उस कुटिया से थोड़ी दूर पर रात्रि में रात्रि में सब लोग बैठे। तो देखिए इसके एक लिए एक शब्द शब्द आया है दोस्तों। वो शब्द क्या आया है, मैं आप इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, जिससे कि आप इसमें देखिए, ये इसको ये हटा देंगे जिससे कि आप अर्थ भी समझ जाएं इनका शब्दार्थ। तो देखो ये देखिए लिखा है, ये लिखा है कुटज। कुटज माने क्या होता है, कुटिया। हाँ कुटिया, कुटिया मत समझ लेना है। हाँ टा है ये। कुटज माने कुटिया, जो घास फूस झोपड़ी इत्यादि की जो बनी रहती है, झोपड़ी जैसी, उसको हम कुटिया कहते हैं, कुटज कहते हैं। ठीक है, कुटज। तो तदनंतर माने क्या होता है, तदनंतर माने उसके बाद। अब देखिए बीच से लिया गया तदनंतर, तो कोई घटना बीच से उड़ाएगा, तब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ, तो है तदनंतर, उसके बाद बैठी। जब ये सारी बातें सोची गई होंगी कि भाई क्या किया जाए, तो कहा भाई सब लोग बैठे, सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। अब बहुत सारे लोग आए थे, सबको अपनी अपनी बात कहनी थी, कई लोग रहे होंगे इसमें, सबकी बात तो कैसे हो। तो थोड़ा भाई राज समाज सब पूरा बैठे, तो सब तरफ भाई सभा लग गई, तो रात्रि में बैठे। तो कवि कहते हैं कि तदनंतर बैठी सभा, बैठी सभा, बैठे उटज के आगे, उस कुटिया के आगे बैठी, और नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान के, अब देखिए अब कहाँ बैठी है, तो ऊपर लिखा है नीले बितान। ये बितान माने क्या होता है, ये बितान माने टेंट होता है, तंबू होता है। लेकिन यहाँ नीले बितान की बात करें, नीला तंबू क्या है। तो नीला तंबू क्या है, यह प्रतीकात्मकता है। और जो नीला वितान है, यानी नीला आकाश के तले, तले माने नीचे, दीप बहु जागे, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि देखिए कितना कितना सुंदर उदाहरण दिया है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे, अब बैठे थे सब लोग खुले आसमान में, तो आसमान के जो तारे हैं चांदनी रात में चमक रहे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे नीले नीले तंबू में, नीले नीले कलर के रंग के तंबू के नीचे उसमें बहुत सारे बल्ब लगे हैं। देखिए बहुत सारे तले दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक जला दिए गए उसमें, उस तंबू में। तो अब वो दीपक क्या है, वो है तारे। यहाँ दीप किसको कहा गया है, यहाँ तारों की बात कही गई है, तारों की बात है। तो तारे चमचमा उठे, तारों के से भरे आकाश में, और आकाश के नीचे सब लोग बैठे, कुटिया के सामने बैठे। ये तो बात आप जान गए। अब आगे, आगे देखिए, टकटकी लगाए, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, टकटकी लगाए नयन असुरों के थे वे। अब देखिए आसमान से, खाल केवल देखो नीचे वाले सब लोग बैठे थे वही नहीं बहुत आतुर थे,
वो टकटकी लगा के देख रहे थे। टकटकी लगा के देखना, टकटकी माने एक एक मतलब एक पलक तक नहीं झपकाते, उसको कहे टकटकी लगा रहा। ठीक है, पलक ना झपकाना है, पलक नहीं झपकाएंगे तो टकटकी हो जाती है। कोई है, कभी कभी कोई चीज देखते हैं, जैसे टीवी में देखते हैं, तो क्या होता है कि एकदम से क्या करते हैं कि टकटकी लगा के देखते हैं, कोई चीज छूट न जाए। मैच आ रहा होता है, क्रिकेट मैच, कभी कभी भारत पाकिस्तान का मैच हो, तो एक एक बॉल देखते हैं कि पता चलता है कि कहीं कोई बॉल छूट न जाए। तो ऐसे ही टकटकी लगाए नयन सुरों के थे, तो देवता भी ऊपर से। अब सुर माने क्या होगा? देवता। यहाँ पर है सुर, सुर माने देव। देवताओं के जो नेत्र थे वो भी टकटकी लगाए थे, क्योंकि परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। अब ये भयातुर थे भाई। कौन भयातुर था? अब ये भयातुर परिणाम। अब भय, देखिए यहाँ पे कैसी बात है, डरा हुआ तो सब कोई था, क्या होने वाला है। तो वहां अयोध्या के जो लोग आए थे वो भी डर डर रहे थे, और देवता भी डर रहे थे कि देवता सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम वापस चले जाएं, क्योंकि सब लोग मनाने आए हैं, और जब वापस चले जाएंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा, जिसके लिए देवताओं ने सारी रचना रची थी, और सरस्वती जी को भेज करके और मंथरा के माध्यम से उनकी बुद्धि फेरी, और कहा कि वरदान मंगवाया, और किसी तरह से भगवान राम वन में आए हैं। तो जब वन में गए हैं तभी तो वो मारेंगे सभी राक्षसों को, अगर अयोध्या में रहते तब कहाँ उनको, तब वो कहाँ जान पाते। तो कहा परिणामों सुख, इसलिए परिणाम जानने के इच्छुक थे। देखिए यहाँ परिणामों सुख की बात आई है, परिणाम जानने के इच्छुक थे, उन भयातुरों के थे। उन भयातुर यानी जो अयोध्या के लोग भी, एक एक व्यक्ति सोच रहा था क्या होने वाला है, उनके परिणामों को जारी, डरे हुए थे, परेशान थे, सब लोग परेशान थे, रो रहे थे। उनका परिणाम जानने के लिए देवता भी परेशान थे, क्या होने वाला, क्या घटना। तो पूरी दुनिया में ये समाचार था, और क्यों ना हो, भगवान राम अवतारी पुरुष भी थे, जानते ही हैं। अब आगे लिखा है, अब वहां का वातावरण कैसा, तो लिखते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी की, उत्फुल्ल माने फूली हुई, वो विकसित। उत्फुल्ल करौंदी, करौंदी करौंदा जो होता है, एक पेड़ होता है, देखा होगा करौंदे का पेड़। तो फूली हुई करौंदी, उसमें मैंने फूले यानी पुष्प निकले थे, करौंदी महकती है खूब, फूल फूल जाते हैं उसमें। तो उसका एक कुंज था, कुंज था, बगीचा था। तो कुंज वास्तव में उसको कहा जाता है कि जैसे ऐसा कोई बगीचा हो जिसमें लताएं, और ऐसे घेर करके, देखा होगा कभी कभी पेड़ ऐसे ऐसे हो के, उधर का पेड़, उधर की लता इधर वाले से मिल जाती, उधर की उधर, यानी ऊपर से एकदम बिल्कुल छा जाता है ना। बांस आंस देखा होगा ना, कई बार पेड़ ऐसे वो होते, तो इधर से भी छा लेते, उधर मतलब नीचे बिल्कुल, नीचे जो है बिल्कुल छायादार हो जाता है, और धूप बिल्कुल नहीं रहती। और इसलिए करौंदी कुंज, वायु, अब उससे जो करौंदी के कुंज से वायु जो उससे बहती थी, रह रहकर, धीरे धीरे, रह रहकर मतलब धीरे धीरे, और ये वायु धीरे धीरे बह रही थी वायु, तो करती थी सबको पुलक पूर्ण महक, और महक रही थी, सुगंधित भी थी, और सबको आनंदित कर रही थी, यानी आनंदित कर रही थी। ये क्या हो गया? आनंदित। अच्छा कर लेंगे, आनंदित। तो पुलकित कर रही थी, गदगद कर रही थी, यानी वातावरण बहुत अच्छा था सब। अब वो फिर तो परेशान, लेकिन वातावरण बहुत अच्छा था। तो उसके आगे हम चलते हैं, तो देखिए वह आगे लिखा, वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर, नीर निधि जैसी। अब कवि कल्पना कर, कवि अपना देखिए सोच के, वो चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी। अब वो चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वो चंद्रलोक था। अरे ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रलोक उतर आया हो नीचे जमीन पर। कहाँ चांद, क्योंकि वैसी चांदनी और कहीं दिखाई नहीं देती जैसी उस समय चंद्रमा का प्रकाश बिखरा हुआ था। देखिए प्रभु का
एक प्रकार से वहां जब सभी लोग ऐसे देव तीन लोग, तो फिर चंद्रमा और सूर्य जब आप सोचिए देवता लोग नजरे वहां पर गड़ाए हों, देख रहे हों, तो जब सूरज चंद्रमा और सभी लोग देख रहे हों, सब देवता लोग टकटकी लगाए हों, तो वो ठीक से दिखाई पड़े, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो भाई एक देवता व्यवस्था किए, दिन होता तो सूर्य देवता व्यवस्था करते। चंद्रलोक था तो वहां चंद्रमा की रोशनी विशेष पड़ रही थी। प्रभु बोले, अब ऐसे समय एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था, एक एक चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा। तब प्रभु बोले, गिरा गंभीर। भगवान राम यानी प्रभु, हीरा माने वाणी, हीरा माने वाणी। देखिए ये है, ये है गिरा। तो ये गिरा की बात करते हैं, गिरा माने वाणी। गंभीर वाणी बोले, कैसी? तो गंभीर, इसका गंभीर, और तो ये गंभीर इसके लिए विशेषण हो गया। ये वाणी, गिरा माने वाणी, तो वाणी गंभीर बोले और कहा नीरनिधि जैसी। जैसे, अब देखो यहाँ उपमा अलंकार हो गया, नीर निधि। नीर जल निधि, यानी धी लगने जाने से समुद्र का पर्यायवाची होता है। जैसे समुद्र बड़ा गहरा होता है, वैसे भगवान राम भी बहुत गहरे थे। और वो जैसे गंभीर आवाज करता है, गरजता है जिस प्रकार से, तो गरजने वाली माने गंभीर, माने ऐसा नहीं सामान्य बहुत जोर से बोलता ना, तो गंभीर ध्वनि होती है, क्योंकि जो उथला तो होता नहीं है। तो नीर निधि जैसी, तो समुद्र जैसी गंभीर आवाज में भगवान राम बोले। अब क्या बोलते हैं तो आगे देखते हैं। हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो, हे भरत भद्र अब कहो, अभीप्सित अपना। हे भरत, भरत भद्र, भद्र माने जैसे जेंटलमैन, बढ़िया, अच्छे, जो भी कह सकते हैं आप। हे भरत भैया, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो, अब कहिए। क्योंकि आगे, आगे क्वेश्चन मार्क भी लिखा है, क्योंकि भाई कुछ कहने के लिए तो आए थे। अभीप्सित माने होता है मन चाहा, मनोरथ। तो मनोरथ कहिए अपना, और मनोरथ कहिए, तो अपनी इच्छा बताइए। तो देखिए, सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। तो सब सजग हो। अब जैसे ही ये बात कही प्रभु राम ने, तो सब की आंखें एकदम टकटकी लगाए तो थे, तो सब चौकन्ने हो गए, एकदम दिखने, सतर्क हो गए, सजग हो गए माने सतर्क हो गए। और भंग हुआ, जैसे कोई सपना टूट जाता है, अचानक आदमी जग जाए, कुछ सपना देख रहा हो, एकदम से कुछ देख ले ऐसा, और सपना टूट जाता है, तो एकदम सपना, आदमी क्या देख रहा था, तो एकदम से जो है सतर्क हो जाता है। ऐसे ही वहां सब लोग सतर्क हो गए। फिर क्या कहने लगे, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित। अभी क्वेश्चन खुद कर देते हैं, वो उधर क्वेश्चन करते हैं भगवान राम, तो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हे आर्य, हे भैया राम, क्या अभीप्सित यानी मनोरथ, भरत का अभीप्सित यानी भरत का जो मनोरथ है, अब भी कुछ रहा है क्या? यानी भरत का कौन सा अब ऐसी इच्छा रह गई जो बाकी रह गई? देखिए ये एक तरह से, ये क्या है, तो ये क्या है, ये ऐसा है, तो ऐसा है कि जब ऐसी बात करते हैं तो क्वेश्चन कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर बढ़िया सी लक्षणा प्रयोग हुई, ये व्यंजना प्रयोग हुई। हाँ, क्या व्यंजना आपने, यानी जो बात है वो है नहीं। वो कहते हैं भरत भद्र अब कहो, अभीप्सित अपना, तो यहाँ ये कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी कोई इच्छा बाकी रह गई। यानी भरत कहना चाहते हैं कि हमारे मन का कुछ हुआ हुआ नहीं। अब आप कह रहे हो अपनी इच्छा, अरे इच्छा क्या, सब तो इच्छा ही है, अब आप वापस चले चलो। तो देखो, अब भी कहा, अब भी, और ये कहा मिल गया। तो मिल गया, मिल गया अकंटक, अकंटक राज्य उसे। अकंटक माने जिसमें कांटे ना हो, है ना, ये कहा जिसमें कांटे ना हो, ऐसा अकंटक राज्य। और उसे जब, जब उसको अकंटक राज्य मिल गया, कोई कांटे ही नहीं, आप ही कांटा थे, अब वो भी कांटा निकल गया, तो उसे तब, तब भी आप कह रहे हो कोई मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ।
तब भी कह रहे हो कि आप हमारा कोई मनोरथ बाकी रह गया, तो भैया तो सब सब तो इच्छा पूरी हो गई है। इसलिए अब देखो, अब और आगे वही बात कहते हैं कि पाया तुमने तरु तले, तरु माने क्या होता है? तल माने ये होता है, तर माने पेड़, पेड़ होता है। और अरण्य माने होता है जंगल, जंगल बसेरा। यानी तुमने जंगल में पेड़ों के नीचे, तरुओं के नीचे वास पाया, और तब भी हारे हमारे मन का हो गया, रह गया अभीप्सित शेष तदपि का में, और आगे लेकर रह गया अभीप्सित, तब भी मेरी इच्छा कोई शेष रहेगी क्या? तदपि तब भी मेरी क्या कोई इच्छा शेष रह गई? अभीप्सित मन, अभीप्सित माने सब कुछ तो हमारे मन का ही हो रहा कि भाई तुम वन में चले आए, हमको राज्य मिल गया, ये सब बातें तो हम पहले से सोच रहे थे कि ये अगर कांटा निकल जाए तो हम पूरा राज्य करें। अब देखिए यह बात कब कही जाती है, क्यों कहते हैं ऐसी बातें, कब होती है? जब मन में बड़ा कष्ट होता है और मन में बड़ी तकलीफ होती है और पीड़ा होती है, तो आदमी जो होता है वो नहीं कहता है, उल्टे बोलता है। तो इसमें उल्टे पुल्टा बोल रहे हैं, और ये जब व्यथा बोल रही है, करुणा बोले, अब आप यहाँ पर कौन सा रस पाएंगे? तो बस करुण रस आप कहते जाइए। भाई यहाँ पर करुण रस के अलावा और क्या हो सकता है, बताइए आप। यहाँ करुण रस है, करुण रस का कितना बढ़िया पुष्पाक हुआ है। तो अब आगे 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 देखते हैं दोस्तों। तब अब और बता रहे हैं, देखिए और अपनी बातें बता रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुरेद देता है, कोई कह देता भैया क्या हाल है, तो लोग कहते क्या हाल है, सब ठीक है, अब ठीक है, सब बढ़िया है का। तो ऐसे क्यों बोलता है? जो बड़ी बहुत पीड़ा है, नहीं तो सामान्य ढंग से बोलता है। तो देखो फिर भरत वही बात कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर, तन तड़प तड़प कर, यहाँ लिखा तन तड़प तड़प कर, तप्त। तप्त माने यहाँ पर क्या होगा? तप्त माने तो ऐसा तो तपा हुआ होता है, लेकिन यहाँ दुखी, परेशान। तात माने पिता, तात माने पिताजी, यहाँ पिता आएगा। तात माने चाचा पुत्र बहुत होते हैं, यहाँ तात माने पिता। तात के कई अर्थ होते हैं। तात ने त्यागा, तड़प तड़प करके पिताजी ने शरीर त्याग दिया, और क्या रहा? अभीप्सित, और तथापि तब भी इस अभागे का कुछ बाकी रहा। अब देखिए एक तरफ अभागा बोल रहे हैं अपने को, अभागा दुर्भाग्यशाली, और साथ साथ में कह रहे हैं, साथ साथ में ये भी कह रहे हैं तब भी कोई अभीप्सित हमारा बचा, कोई मन की इच्छा बाकी रही। हाँ, आप कह रहे हाय इसी आयस के हेतु जनन था मेरा। हाय इसी आयस माने, आयस माने क्या होता? अपयस। ये जो बदनामी मिली है, इसी बदनामी के लिए अब वो बात कह रहे हैं, अपनी बात, अपनी बात जो वास्तव में बात होनी कहनी चाहिए थी, वो अब कह रहे हैं कि जनन, मेरा मेरा जन्म क्या क्या इसी बदनामी को, बदनामी को, अपयस को है, अपयस को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और निज जननी, निज जननी ही के हाथ हनन था, हनन। क्योंकि हनन माने क्या है? मृत्यु, मृत्यु। अब मृत्यु, मेरी मेरी माता ही मुझे मार डालेगी, मेरी माता ही ऐसी मौत के पास पहुंचा देगी, ऐसा मैंने क्या सोचा था? ऐसा होना था, हाय विधाता, ऐसा होना था। तो देखिए अब कौन, अब कौन, अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। देखिए इसमें अब कहा, आगे लिखते हैं अब कौन अभीप्सित और आर्य वो किसका? अब वही जो प्रश्न भगवान राम ने पूछा था, अभीप्सित बताओ, तो वो खुद कहते हैं अब कौन अभीप्सित। तो देखिए अब कौन सा ऐसा अभीप्सित रह गया मनोरथ, और आर्य, और अहे प्रभु राम, और कौन सी चीज बात की, वो किसका, किसका अभीप्सित रह गया, और वह किसका? अब कहते उसका जिसका संसार नष्ट हो गया है, नष्ट भ्रष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसका संसार नष्ट हो गया, उसका कोई इच्छा बाकी रह गई क्या? ये बात करी, बड़ी बात कह दी। तो जब ये बड़ी बात कहते, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, तो मुझसे मैंने ही आज स्वयं अब आज मैं अपने की तरफ देखता हूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे बड़ी घृणा होती है अपने। जब आदमी अपने अपने चेहरा अच्छा न लगे, मैंने ही आज स्वयं, हम हमें लगता है कि हम क्या मुंह ले करके किसी को दिखाएं, तो मुंह फेर लिया अपना स्वयं।
भाई दूसरा के पास कोई जाओ, दूसरा ना देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अपने तो आदमी, जब आदमी चलो भाई दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन जब अपने आप तो खुद रहेगा ही, जब रहेगा अपने से जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, कुढ़ने लगता है, घृणा हो जाती है, तब फिर वो जिंदा रहने लायक रहता नहीं है। यही बात कह रहे हैं, हे आर्य बता दो तुम ही अभिष्ट मेरा, मैं तो जान नहीं पाया हूं कि मेरी इच्छा क्या है, मेरा मनोरथ क्या है, मेरा मनचाहा क्या है। अब आप ही बता दीजिए कि अभिप्सित मेरा क्या है। ये बात कहते हैं, दुखी कितने हैं ये आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसलिए ये खुद ही उनसे उल्टा प्रश्न कर देते हैं, और जब कर देते हैं तो देखो, प्रभु राम ने जब ये बात सुनी है तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा। तो भगवान राम ने क्या किया, भाई अपने भैया भरत को क्या किया, पकड़ लिया और हृदय पर खींच लिया, हृदय से एकदम लगा लिया, चिपका लिया है। और कहा रोदन जल से, बेचारे रोने लगे। और सविनोद, सविनोद, बड़े प्रेम से, विनोद सहित, अरे अब विनोद क्या है, हम मजाकिया स्वभाव में, रोदन जल से, रोते रो भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अरे पगला आ गए हो, ऐसी बातें कहीं करते हैं, कहीं ऐसा कहा जाता है। देखिए जब कोई ऐसा घर में कोई बच्चा नाराज हो जाता है, या कभी कोई ऐसी बात कहने लगता है, या कोई भी इतना दुखी हो जाता है, तो बड़े लोग ऐसे समझाते हैं, कहते हैं, ऐसा ऐसा कहीं कहते, ऐसा कहीं सोचते हैं। उन्हें फिर सींचा, सींचा किससे, रोदन जल से सींचा। रोदन जल से यानी रोने वाले आंसुओं के जल से, आंसुओं के पानी, आंसुओं से उनको सींच दिया। और विनोद भी साथ में प्रेम से, यानी उसको बड़ा प्रेम से ही सींचा और हृदय से लगा लिया। तो उसके, अब भगवान राम कहते हैं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। कहा कि उसके आशय, उसका जो विचार है, उसका जो मन के अंदर क्या चल रहा है, विचार है, उसकी गहराई मिलेगी किसको, था माने गहराई, किसको मिल पाएगी, यानी उसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है उसको। अब आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, किसको मिल पाएगी। कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अरे जिसको माता ही, जो जिसने जन्म दिया है, वो ही नहीं जान पाई उसके मन की बात को। कैकेयी ने सोचा था कि भरत को राजगद्दी मिल जाएगी, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन भरत सबसे ज्यादा दुखी हो गए वो बात जान करके, क्योंकि भरत को प्रसन्नता तब होगी जब होती तो राम राजा बनते, वही एक इच्छा उनकी थी बड़ी। लेकिन ये जब माता ही नहीं जान पाई, तो दोस्तों फिर तो और कौन जान पाएगा। और यही बात वो भगवान राम कह रहे हैं उस समय सबके सामने। अब तुरंत यह बात जैसे ही ये बात कही सब बीच सभा में, तो कैकेयी को मौका चाहिए था। तो यह सच है, जब कैकेयी ने कहा, सुन लिया कि राम ही कह रहे हैं कि माता जान ही नहीं पाई, मन की तो मेरी गलती क्या है, मैंने तो गलती भूल कर दी। यह सच है तो, ये सच है तो लौट चलो तुम घर को। यार थोड़ा एक शब्द छूट गया, चलो है। और यह सच है तो अब लौट चलो, यहाँ लौट के बाद जो है, लौट के बाद चलो आप जोड़ लेंगे, ठीक है, छूट गया। यह सच है तो, यह सच है तो, यह सच है तो लौट चलो, यह सच है तो लौट चलो। अब, और यहाँ अब हो गया है, देखो अब पढ़ने में खुद ही आ जाएगा। अब, अब लौट चलो, यहाँ पर अब हो जाएगा। तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अब ये बात सुनकर कैकेयी ने ये मांगा था, और सब चौंक पड़े कि अरे ये कैकेयी क्या कह रही है, ये तो उल्टा हो गया, उल्टी रामायण चल रही है। तो चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, जो बहुत दृढ़ स्वर में कहा था कैकेयी ने इस बात को कि अब लौट चलो, अगर बात सही है तो अब मेरे साथ घर वापस चलो। तो दोस्तों ये आपको मैंने बताया कि इसका जो आगे का भाग है हम आपको जल्दी ही लेकर के आएंगे और बताएंगे। और दोस्तों ये देखिए, ये जो महाकाव्य है बहुत सुंदर महाकाव्य है, इसको आप जितना पढ़ेंगे और पूरा करुण रस से इसमें ये जो अनुताप है कैकेयी का, इसमें अब आगे देखेंगे कैकेयी किस प्रकार से वो विलाप करती है, प्राय पश्चाताप करती है, वो आप जान पाएंगे। और इससे बहुत सारी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप खुद जान जाएंगे कि क्या क्या कैकेयी ने
कहाँ आगे और अभी बात कौन कौन सी हुई है, तो इसके प्रश्न भी हम आपको जरूर करके देंगे बना करके, और वो प्रश्नों को समझाएंगे भी जो आपको पुस्तकों में मिलते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आज के लिए बस इतना ही आपके लिए, और आगे का वीडियो शीघ्र लेकर के आएंगे। जो भी आपको दिक्कत आती है हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके अच्छा है, अच्छा लग रहा है तो भी, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ लिखिए भाई, उसमें सुधार करेंगे। और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने कक्षा 12 के जो दोस्त हैं या और जो भी प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं उनको शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।